पेरेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। सभी पेरेंटों को जय जोहार। पेरेंट इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 7 विषय आपके हिंदी का पेपर। ठीक है, कक्षा 7वीं वालों के लिए विषय आपका हिंदी का जो पेपर है उसका इस वीडियो में अपन संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करेंगे। पूर्णांक की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 80 अंक का ये पेपर है और डेफिनेटली पेरेंट अगर आपने संपूर्ण पेपर हर एक प्रश्न अच्छे से याद कर लिया ना तो आपको 80 में से 80 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और मैं आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा। टोटल क्वेश्चनों की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके 1 से 17 प्रश्न है। ठीक है, और 17 के 17 प्रश्न का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। और पेरेंट 17 के 17 प्रश्न जो है वो यार आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। डेफिनेटली आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। और आपका जो है यहाँ पे अगर आपने 17 प्रश्न याद कर लिए तो आपको 80 में से 80 अंक जो है वो ईजिली मिल जाएंगे। आपका एक भी अंक नहीं घटेगा। सभी पेरेंट यहाँ पे टॉपर बनेंगे, बेफिक्र रहिएगा। समय पेरेंट यहाँ पे आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, और पेरेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी विषयों के पेपर्स विद सॉल्यूशन जो वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और आपका 20 अंक का जो प्रोजेक्ट कार्य होता है वो भी आपको जल्दी बताया जाएगा। देखिएगा, पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है कि कवि किसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है। कवि जो है वो कवि जो है वो किसके लिए, मतलब किसके लिए अपना सर्वस्व सब कुछ न्योछावर कर देना चाहता है। तो देखो ऑप्शन से गांव के लिए, माँ के लिए, देश के लिए, खेत के लिए। तो राइट आंसर की अगर बात करें पेरेंट तो ऑप्शन आपका सही राइट होगा। यहाँ पे देश के लिए जो है वो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहता है। सही वाला ऑप्शन राइट लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 कि रेल से सफ़र करती बुजुर्ग महिला मुट्ठी से बाहर क्यों फेंक रही है। मुट्ठी से बाहर क्या फेंक रही है। ठीक है, रेल से सफ़र कर रही थी जो बुजुर्ग महिला वो मुट्ठी से जो है क्या फेंक रही है बाहर। तो पेरेंट ऑप्शन से केले का छिलका, चना, फूलों व फलों का बीज, सफ़ेद कपड़ा का टुकड़ा। तो यहाँ पे जो है वो क्या फेंक रही है पेरेंट, वो फूलों को तथा फलों के जो बीज थे ना उनको बाहर फेंक रही है। ऑप्शन नंबर आपको सही यहाँ पे राइट कर लेना है पेरेंट। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही जो है वो राइट रहेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको राइट करना है। प्रश्न क्रमांक 3 देखना, शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था। शक्ति सिंह जो था उसका अंतिम निर्णय क्या था, तो उसने कहा था या तो मारूंगा या फिर मरूंगा। ठीक है, या तो मारूंगा या फिर मरूंगा ही लौटूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको बै भी यहाँ पे राइट है, सै भी यहाँ पे राइट है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर द कि बै व सै दोनों, ये वाला ऑप्शन आपको लिखना है। ठीक है पेरेंट, उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यार। प्रश्न क्रमांक 4 देखना, लड़कों ने मौसी को क्या क्या दिया। लड़के जो थे उन्होंने मौसी को क्या क्या दिया। तो उन्होंने देखो कई लड़कों ने तकिया दिया, किसी ने दरी दी, किसी ने लैम्प दिया, क्योंकि मौसी बीमार थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दय वाला ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला देखना, शरद ऋतु आते। शरद ऋतु जो होती है वो कौन से महीने में आती है पेरेंट, आपको इसका ऑप्शन जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी पेरेंटों को पता है कि शरद ऋतु कौन से महीने में आती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, प्रश्न क्रमांक 5 आपके लिए है। जनवरी में आती है, मई में, जून में, जुलाई में। ऑप्शन जल्दी से कमेंट करिएगा कौन से महीने में आती है। ठीक है, बाकी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, कि आपको पता है या नहीं पता, आप पढ़ते भी हो या नहीं पढ़ते हो। देखो प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा, हवाले करना मुहावरे का अर्थ है। तो हवाले करना मुहावरे का अर्थ होता है एक तरीके से सौंप देना। ठीक है, मतलब जैसे मैं करूँ कि ये मैं तेरे हवाले करता हूँ। ठीक है, ये सामान जो है मैं तेरे हवाले करता हूँ, मतलब तुझे सौंप रहा हूँ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दय वाला, सौंपना। क्या हो जाएगा, दय वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में क्या करना है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7 कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसका यहाँ पे देखो क्या है, पहला है नदी। ठीक है, नदी का अपने को पर्यायवाची शब्द बताना है, आकाश का अपने को पर्यायवाची शब्द बताना है, धरती का बताना है और विजय का। तो सभी के देखिएगा पेरेंट। ठीक है, सभी के पर्यायवाची शब्द आप देखिएगा। यहाँ पे नदी का पर्यायवाची शब्द प्रश्न क्रमांक 7 है, क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर है। ठीक है, देखिएगा, नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरिता, तरंगिणी और तटिनी। ठीक है, 3 पर्यायवाची लिख लीजिए। ठीक है, और जो आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या, नभ, अनंत, अंबर, पुष्कर। ठीक है, इस तरीके से। धरती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका जमीन, धरा और भूमि। ठीक है, विजय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका जय, जीत और फतेह। तो इस तरीके से जो है आपको पेरेंट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये वाला नोट कर लेना है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो है वो लिख सकते हैं पेरेंट। ठीक है, और आपको यहाँ पे 4 अंक का क्वेश्चन था तो 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न क्रमांक 8 है आपका। क्या है 8वां प्रश्न, पढ़िएगा इसको ध्यान से। ये बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। ठीक है, संधि विच्छेद करना अपने को यहाँ पे और फिर प्रकार बताना है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से संधि विच्छेद, स्वागत का संधि विच्छेद करना है, मनोकामना का, जगन्नाथ का और वारिश का। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा इनमें
किस तरीके से करूँगा। देखो स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, ठीक है। और मनोकामना का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका मनः प्लस कामना। इसमें आप विसर्ग संधि कीजिए यहाँ पे, ठीक है। विसर्ग संधि आपको इसमें लिख लेनी है यहाँ पे, ठीक है प्यारे फ्रेंड। अगला है यहाँ पे जगन्नाथ का संधि विच्छेद, तो जगत प्लस नाथ, इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगला है आपका यहाँ पे वारिश का संधि विच्छेद, वारी प्लस ईस, इसमें आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। ये संधियाँ हैं और इस तरीके से जो है आपको इनके संधि विच्छेद यहाँ पे करने हैं। स्वागत का तो होगा सु प्लस आगत, मनोकामना का मनः प्लस कामना, जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ, वारिश का वारी प्लस ईश। क्वेश्चन क्रमांक 8 का आंसर, ठीक है प्यारे फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि इन शब्दों को छत्तीसगढ़ी बोली में लिखिए। जैसे जाल को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? नज़दीक को, पुराना को, गाने वाला को। इनका बताएंगे। समानार्थी शब्द अपने को लिखने हैं, विलोम शब्द अपने को बनाने हैं। जीवन का तो मरण हो जाएगा, जीवन का तो मरण। सुख का लिख लीजिए दुख, सुख का क्या लिख लीजिए? दुख। स्वार्थ का लिख लीजिए आप, एक बार स्वार्थ का छोड़िए, प्रकाश का हो जाएगा अंधेरा, प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधेरा, ठीक है। इस तरीके से कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 और 10 छोड़िए, एक बार बताया जाएगा उनका आंसर भी, बेफिक्र रहिए प्यारे। मैं आपको बता रहा हूँ 80 अंक, 80 में से 80 अंक लाना अपना टारगेट है, 80 में से 80 अंक लाना अपना टारगेट है, एक भी अंक नहीं कटने देंगे। प्रश्न क्रमांक 12वां देखना, कुछ और भी दूं पाठ में कवि स्वयं को अंकिचन क्यों कह रहा है? कुछ और भी तो पाठ में कवि स्वयं को अंकिचन क्यों कह रहा है? तो देखिएगा इसका आंसर क्या लिखोगे। इसका आंसर होगा आपका कुछ इस तरीके से, उत्तर हो जाएगा कि मातृभूमि में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी है, ठीक है। जीवन पर्यंत व्यक्ति अपनी मातृभूमि से जीवन यापन की वस्तुएं प्राप्त करता रहता है, किंतु प्राप्त की जाने वाली संसाधनों की तुलना में मनुष्य का अस्तित्व कहीं नगण्य होता है। इसलिए कवि स्वयं को अंकिचन कह रहे हैं, इसलिए कवि स्वयं को क्या कह रहे हैं प्यारे फ्रेंड? अंकिचन कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे फ्रेंड आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है? महाप्राण विवेकानंद क्यों अस्थिर चित्त हो गए? महाप्राण जो विवेकानंद थे वो क्यों अस्थिर चित्त हो गए? तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। इसका आंसर क्या लिखोगे क्वेश्चन क्रमांक का अगला का, कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया था, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही थी। यह दुखद समाचार सुनकर महाप्राण विवेकानंद अस्थिर हो गए। इस तरीके से आप जो प्यारे फ्रेंड उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन क्रमांक कौन सा है अपना? प्रश्न क्रमांक 14, कि साधु ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया? साधु जो था उसने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया था? तो इसका आंसर आप लिखिएगा प्यारे फ्रेंड यहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक कौन सा? 15, ठीक है, सॉरी 14 होगा यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं यार, 14 है, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 14, 14वां क्वेश्चन, ठीक है। कि साधु ने राजा से कहा कि भ्रष्टाचार और सदाचार हमेशा ही मनुष्य की आत्मा में होता है, वह मनुष्य के अंदर ही होता है, उस मनुष्य की आत्मा जो कहती है वही बात वह मनुष्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए प्यारे फ्रेंड। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों का आंसर आपको प्यारे फ्रेंड यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 15 नंबर का क्वेश्चन आपका, 15वां प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, कि निम्न पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। 16% देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल का योगदान बताना है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप क्या जानते हैं? विस्तार से लिखो। तो प्रश्न देखो 1, 2, 3 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 15, 16, 17 और 2 क्वेश्चन ऊपर वाले, ठीक है। टोटल अपने 5 क्वेश्चन रह गए हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका पार्ट 2 आपको जल्दी बताया जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। 80 में से 80 अंक लाना अपना टारगेट है, डोंट वरी, मैं बेफिक्र रहिए, एक भी स्टूडेंट का एक भी अंक नहीं कटने दूंगा जब तक आपको Y2 पॉइंट चैनल साथ है। हर एग्जाम में आपकी हेल्प की जाएगी। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका करो, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं मेरे फ्रेंड जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, इसी होशम जोश। और हाँ, इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च करना, टेलीग्राम पर जाके Y2 पॉइंट आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं प्यारे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे फ्रेंडों को बाय, धन्यवाद, सभी फ्रेंडों को टेक केयर।